जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे व्रत त्योहार उपाय यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के नित्य नेम की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उनकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, कोई मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बना करके टाल देते थे। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू मुझे अपनी नित्यनेम की कथा सुना दे। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोस के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू बेचारी बड़ी दुखी हुई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि वह अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती है, इससे काम मत कराया करो, लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल गया कि इस नगरी में ऐसा कौन भक्त है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूँगी। बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़ियों से खेलना है, फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने मेरी नित्यनेम की पूरी कथा सुनी थी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जो जीते जी स्वर्गलोक को जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। तूने नित्यनेम की कथा सुनी, यह नित्यनेम की कथा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में प्रतिदिन इस नित्यनेम की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा को सुने, नित्यनेम की कथा को सुने, इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिस कामना से कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, वह सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने ने किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास का विशेष महत्व है। शास्त्रों में भी कार्तिक मास का विशेष महत्व कहा गया है। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले के सभी पाप दूर हो जाते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस नित्यनेम की कथा को प्रतिदिन सुनते हैं, स्त्री पुरुष, उनके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि सदाई बनी रहती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।